राम भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियाँ, पढ़ सकते हैं बुरे परिणाम। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। भक्त बजरंगी को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पुण्य फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी भी चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उसे स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता है। और आपको दूसरी बात है, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अब बात करते हैं तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराबों का सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं है चाहिए और किसी से व्यर्थ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बांधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे तो पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। गरीब और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीबों को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। कोई अपराध ना करें और ना झूठ बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। राम का नाम लिए बिना ना करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी है। मन में ना लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय रोज ही आपको विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों के संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन होना निश्चित है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन
3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार करेंगे तो आपको उसका शुभ फल मिलेगा। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए, मतलब पूरा हो जाए, तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर आपकी कृपा बरसाएंगे, या वो आपको लाभ मिलेगा और साथ में भगवान हनुमान की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, अर्थात यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान चालीसा किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने घर के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए और आसपास के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो कृपया कर आप हमें ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इन गलतियों का ध्यान हमेशा रखें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों।